हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल माही क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 12th का सबसे खतरनाक चैप्टर जो कि है कैलकुलस। एक्सरसाइज 5.2 की सारे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे और कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे। चलते हैं एक्सरसाइज में। उससे पहले मैं आपको थोड़े से फॉर्मूले बता देता हूं जो आपने पहले से पढ़ रखे हैं। कौन कौन से फॉर्मूले? डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, ये तो आपको पता ही होगा, क्लास 11th में भी ये है। एन एक्स एन माइनस वन, बस जस्ट एक कम हो जाता है ना। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये वाला, फॉर्मूला तो आपको पता ही होना चाहिए। और इसके बाद डी बाय डी एक्स ऑफ किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू निकालोगे तो वो जीरो हो जाएगा। कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करोगे तो जीरो हो जाएगा, ये बात आपको पता है। डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स तो होता है कॉस एक्स। डी बाय डी एक्स ऑफ कॉस एक्स तो ये होता है माइनस का साइन एक्स, है ना। ये तो सबको पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप अपनी कॉपी में नोट कर लो, बिना इसके आप क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे, डिफरेंशिएशन में फंस जाओगे हमेशा। डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स तो हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपको याद कर लेने चाहिए। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, है ना। अब और लिख देता हूं नंबर 6, डी बाय डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स तो इसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस का कॉसेक एक्स डॉट कॉट एक्स। जब भी सी का डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस साइन आएगा। सी का डिफरेंस चाहे वो कॉस हो चाहे वो कॉसेक हो, कोई भी हो, सी का डिफरेंशिएशन होगा तो माइनस साइन आ जाता है। तो नंबर छठवा ये मैं ब्लॉक कर देता हूं आपके लिए। और फिर सातवां देखो, डी बाय डी एक्स ऑफ सेक एक्स, सेक एक्स तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाता है सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स डॉट टेन एक्स, है ना। ये बातें आपको पता ही है। नहीं पता है तो आपके लिए मैं फॉर्मूला लिख ही रहा हूं, आप ही के लिए सब कर रहा हूं, है ना। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी से, और दोस्तों को शेयर करके बताओ कि आपके बहुत काम का चैनल है ये, और आप 90 प्लस जा सकते हो मैथ्स में अगर आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहे तो, है ना। कॉसेक हो गया, कॉट हो गया। अब कॉट का डिफरेंशिएशन कर देते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स तो क्या होता है, देखो सी आया ना तो माइनस साइन लगाओ, फिर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स क्या होता है, माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। इतनी बात क्लियर हो गई, है ना। और इसके बाद दो तीन चीजें और आप नोट कर लो, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स तो वही आ जाएगा ई की पावर एक्स, है ना। ये याद रखना है। और प्रोडक्ट रूल और डिवाइड रूल एक्स्ट्रा आपको पढ़ना पड़ेगा, मैं अभी वो सारे चीजें आपको बता दूंगा, फिर एक्सरसाइज में ले चलूंगा। ऐसे नहीं तो आप फंस जाओगे, फिर कर नहीं पाओगे, फिर कहोगे सर समझ में नहीं आया, है ना। तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स वही होता है डी बाय डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स हो जाएगा ए एक्स लॉग ए एक्स लॉग ए। ये बातें आपको याद रखनी है। और इसके बाद प्रोडक्ट रूल और डिवाइड रूल भी देख लेते हैं। नंबर 11, नंबर 11 पे लिख रहा हूं प्रोडक्ट रूल, डी बाई डी एक्स ऑफ u डॉट v तो एक बार u को साइलेंट करना है, v का डिफरेंशिएशन करना है, v को साइलेंट करना है, u का डिफरेंशिएशन करना है। इसे हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट रूल, इसे हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल। फिर इसके बाद एक आता है डिवाइड रूल, डिवाइड रूल देख लो, डी बाय डी एक्स ऑफ u अपॉन v, इसे बोलते हैं डिवाइड रूल। v साइलेंट रखो, v का डिफरेंस u का डिफरेंशिएशन करो, u साइलेंट रखो, v का डिफरेंशिएशन करो, अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर, इसको हम लोग बोलते हैं डिवाइड रूल, डिवाइड रूल, है ना। ये बातें आपको याद रखनी है। फिर 13 नंबर में पहुंचो, 13 नंबर में पहुंचो, इसके बाद आएगा चेन रूल, इसके बाद आएगा चेन रूल, चेन रूल, है ना। ट्रिग्नोमेट्री आपको आनी चाहिए भैया, कैलकुलस करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए। कैलकुलस हार्ड हो जाती है क्यों, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री घुस जाती है। चेन रूल में आपको सबसे पहले करना है पावर, फिर फंक्शन और फिर थीटा, ये चेन रूल में यूज होगा। इतने फॉर्मूले अगर आपको आते हैं तो आप पहली एक्सरसाइज में उतर सकते हो भली भांति, है ना। पहली एक्सरसाइज में आप आ सकते हो। पहला क्वेश्चन कहां है, हाँ पहली एक्सरसाइज ये लगाए रखी आपके लिए मैंने। देखो पहला क्वेश्चन आ रहा है और बिल्कुल ध्यान से करना, मैं 2-3 बार स्टेप से करूंगा, फिर आपको डायरेक्ट सिखा दूंगा, और डायरेक्ट ही आपको एग्जाम में भी करना है, डायरेक्ट आपको एग्जाम में करना है। पहला वाला क्वेश्चन देखा जाए, देखो पहला वाला क्वेश्चन में क्या लिखा है, लिखा है डी बाय डी एक्स निकालो, किसका डिफरेंशिएट करो, किसका करना है हमें, साइन
एक्स स्क्वायर 5 का डिफरेंशिएट करना है ना। तो सबसे पहले मैंने बताया एक चेन रूल आपको याद रखना है। चेन रूल में सबसे पहले आप पावर को निपटाओगे, है ना। पावर को जब आप सॉल्व करोगे तो जितना भी रहेगा फंक्शन और थीटा उसके साथ साथ चलेगा। जब आप पावर को सॉल्व करोगे, जब आप पावर को सॉल्व करोगे तो उसके साथ फंक्शन और थीटा कॉपी होते रहेंगे, है ना। एक हो गया। फिर इसके बाद पावर को डिफरेंशिएट किया था आपने, किसको डिफरेंशिएट किया था, पावर को, तो फंक्शन और थीटा कॉपी हुए। फिर इसके बाद जब आप फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे तो थीटा आपके साथ रहेगा, है ना। आप डिफरेंशिएट किसको कर रहे हो, फंक्शन को, थीटा आपके साथ रहेगा। फिर डॉट लगाना है, फिर थीटा का डिफरेंशिएट करोगे तो कोई बचा ही नहीं है। इसे हम लोग बोलते हैं चेन रूल। अब मैं आपको समझाता हूं कैसे करना है। यहाँ पे देखो, इसको डिफरेंशिएट करना है। अब आंसर देखना आपको कैसे लिखना है। पहले आप डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पावर नहीं है, थीटा के ऊपर पावर नहीं माना जाता। अगर यहाँ पर पावर होता तो हम पहले पावर सॉल्व करते। अभी हमारे पास पावर नहीं है, फंक्शन और थीटा है, तो पहले फंक्शन का लिखो, डी बाय डी एक्स ऑफ किसका, फंक्शन का। फंक्शन क्या है, साइन एक्स स्क्वायर प्लस का 5, ये फंक्शन है। फिर डी बाई डी एक्स किसका करना है, थीटा का। थीटा के आपके लिए एक्स स्क्वायर प्लस का 5, है ना। ये फंक्शन हो गया, ये थीटा हो गया। जब देखो फंक्शन किया मैंने तो पूरा लिखा है ना। जब फंक्शन किया तो थीटा भी लिखा साथ में, और जब थीटा का करें तो कोई बचा ही नहीं, थीटा का कोई है नहीं है, सिंपल सी बात। जब इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, और थीटा कॉपी कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस का 5। जब आप इसका डिफरेंशिएट करोगे तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और 5 का हो जाएगा 0। तो आपका आंसर जो आ गया वो है 2x डॉट कॉस एक्स स्क्वायर प्लस का 5। ये आपका आंसर है, और इसको ऐसे लॉक कर दिया जाए, है ना। कितना आसान था पहला वाला क्वेश्चन, हो गया आसानी से, है ना। आपको समझ में भी आ गया। अब चलते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, इन्होंने बोला है डिफरेंशिएट करना है किसका, डी बाय डी एक्स निकालना है हमें, कॉस और साइन एक्स का। ये हमें डिफरेंशिएट करना है, ये हमें डिफरेंशिएट करना है। मैंने बताया आपको ये फंक्शन है, ये क्या है, फंक्शन का थीटा है। तो एक बार आप फंक्शन का करोगे, जब फंक्शन का करोगे तो थीटा साथ में चलेगा। तो डी बाय डी एक्स किसका करना है, तो फंक्शन का करना है, तो कॉस या थीटा इसका साथ में लिख दो ऐसे। अब जब डॉट लगा के डी बाय डी एक्स करोगे, आप थीटा का कर रहे हैं, पहले फंक्शन क्या किया तो फंक्शन के साथ थीटा चलता ही है, और जब आप थीटा का करोगे तो कोई बचा ही नहीं है। इसको डिफरेंशिएट को, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो होता है माइनस का साइन, और जो थीटा है उसको साथ लिखना पड़ेगा साइन एक्स। अब साइन का करोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया। 2-3 स्टेप मैं आपको मेथड से बताऊंगा, फिर इसके बाद हम लोग डायरेक्ट करने लग जाएंगे। ये ओरली वाले क्वेश्चंस हैं, अभी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। ये ओरली वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो क्या लिखा है, डिफरेंशिएट करना है, डी बाई डी एक्स निकालना है, किसका निकालना है, साइन ए एक्स प्लस बी का, है ना। डिफरेंशिएट करना है ए एक्स प्लस बी का, डिफरेंशिएट करना है। ये फंक्शन है और ये क्या है, थीटा। जब आप फंक्शन का करोगे, जब आप फंक्शन का करोगे तो फंक्शन के साथ साथ थीटा तो रहेगा। तो डी बाई डी एक्स किसका कर रहे हैं, ए एक्स प्लस बी का। ये फंक्शन हो गया, फंक्शन का थीटा चलता है साथ में। डी बाई डी एक्स आप करेंगे किसका, थीटा का, तो ए एक्स प्लस बी थीटा का हो गया। इसको सॉल्व करो तो आ जाएगा कॉस, है ना। साइन का क्या होता है, कॉस होता है, ए एक्स प्लस बी, ये हो गया। अब ए एक्स का करोगे तो ए आ जाएगा, और बी का क्या हो जाएगा, 0। तो आपका आंसर आ गया है ये कुछ, है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर है ये। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखो जाए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में डिफरेंशिएट करना है सेक, फिर टेन, और फिर रूट एक्स, इतना है। चलो सबसे पहले हम लोग किसको डिफरेंशिएट करेंगे, सेक का। तो डी बाई डी एक्स इसका करना है, सेक का। जब आप सेक का करोगे तो पूरा कॉपी हो जाएगा, टेन रूट एक्स साथ में चलेगा। फिर सेक का हो गया, ये फंक्शन हो गया। अब इसके पास पहुंचे थीटा के पास, डी बाई डी एक्स इसका करना है टेन का, लेकिन रूट एक्स भी साथ में रहेगा, क्योंकि टेन का थीटा क्या है, रूट एक्स, है ना, टेन का हो जाएगा। फिर एक बार आपका करना पड़ेगा किसका, रूट एक्स का। पहले सेक का किया, सेक चला गया, लेकिन जो जो बचा है उसके साथ रहेगा। फिर टेन का करोगे, जब टेन का करोगे तो रूट एक्स रहेगा। जब टेन का हो गया तो रूट एक्स का करना पड़ेगा। अब सॉल्व कर ले रहे हैं। सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो सेक का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स टेन एक्स। सेक और एक्स आपके लिए पूरा है, तो लिख देते हैं सेक एक्स, और टेन एक्स क्या है, एक्स है आपके लिए पूरा टेन रूट एक्स, इतना हो गया। ये पूरा सेक का डिफरेंशिएशन हो गया। अब tan का करोगे तो tan का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर रूट एक्स। अगर आपको फॉर्मूले नहीं याद है तो आपको फॉर्मूले याद करने ही पड़ेंगे, बिना फॉर्मूले के आप नहीं कर पाओगे। डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होता है, तो 1/2 रूट एक्स। ये आंसर हो गया आपका, इतना आपका आंसर है ना।
थोड़ा साफ सुथरा रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में डिफरेंशिएट करना है साइन ए एक्स प्लस बी का अपॉन में है क्या, कॉस सी एक्स प्लस डी। अब देखो ये अपॉन में है, अपॉन में तो डिवाइड रूल लगता है, डिवाइड रूल में u होता है ऊपर और v होता है नीचे, और फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है v को साइलेंट करो, v को छेड़खानी नहीं करना, v को ऐसे छाप दो, u का डिफरेंशिएशन करो, डैश लगा दो, इसका मतलब डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन, v को साइलेंट, इस बार u को साइलेंट करना है और v का डिफरेंशिएशन अपॉन में नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला मतलब होता है v का स्क्वायर, है ना। इतना करना है आपको। इतना करने के लिए चलो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। एक बार नीचे वाले को साइलेंट रखना है तो cos cx प्लस डी को साइलेंट किया और इसका डिफरेंशिएट करना है, लिख दे रहा हूं मैं। अब ये एक्सरसाइज के बाद हम लोग डायरेक्ट करेंगे। हाँ, ये हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन, माइनस साइन लगाइए ये वाला, u साइलेंट करो, u साइलेंट होगा तो साइन ए एक्स प्लस बी साइलेंट हो गया। डिफरेंशिएट करना है डी बाई डी एक्स, इसका निकालना है तो नीचे वाले का, तो cos सी एक्स प्लस डी का डिफरेंशिएशन अपॉन में नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला क्या है, नीचे वाला है cos सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर, ऐसे, है ना। अब सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो ये तो छापना ही है, इसका डिफरेंशिएशन ही नहीं है, तो cos सी एक्स प्लस डी ऐसे छाप दिया, डॉट लगाया। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो cos होता है, थीटा कॉपी हो जाएगा पूरा उसके साथ साथ, है ना। फिर थीटा का भी करना पड़ेगा, देखो फंक्शन का तो कर दिया, ये हो गया, थीटा का करोगे तो हो जाएगा ए एक्स का कितना बचेगा, सिर्फ ए, माइनस साइन लगाओ, इसको छाप दो, साइन ए एक्स प्लस बी का ऐसे छाप दिया। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो कॉस का डिफरेंशिएशन होता है साइन सी एक्स प्लस डी। अब सी एक्स का भी करना पड़ेगा तो सी बच जाएगा, डी तो जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट है। अपॉन में नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला क्या है, तो नीचे वाला है कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, इतना। अब आपको थोड़ा अच्छे से लिख लेना है इसको, ए फ्रंट में लेके आओ, कॉस सी एक्स प्लस डी डॉट कॉस ए एक्स प्लस बी, माइनस सी आगे लेके आओ, और ये वाला माइनस, ये वाला माइनस हो गया, प्लस, तो हो जाएगा सी साइन ए एक्स प्लस बी डॉट साइन सी एक्स प्लस डी। अपॉन में कौन है, अपॉन में नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ये आपका आंसर है। इतना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो यहाँ पर दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, cos एक्स क्यूब डॉट साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, तो मतलब यहाँ पर लगेगा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल मैंने आपको बताया ही है, लेकिन फिर से बताऊंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना। आप लोग को प्रॉब्लम होगी तो दिक्कत हो जाएगी, हमें भी, है ना। इसलिए मैं नहीं चाहता कि किसी को दिक्कत हो, तो ये आपके लिए u है और ये आपके लिए v है। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, एक को रोको दूसरे का डिफरेंशिएशन करो, दूसरे को रोको पहले का डिफरेंशिएशन करो, यही सब चलता है ना। एक को रोको दूसरे को मारो, दूसरे को रोको पहले को मारो, बस यही चलता है ना। यहाँ पर कोई पाबंदी नहीं कि पहले u यूज करना है, पहले v यूज करना, ऐसे नहीं है। लेकिन डिवाइड रूल में कंपलसरी है, नीचे वाला साइलेंट रहेगा, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन होगा, लेकिन यहाँ पर कंपलसरी नहीं है। तो एक काम करते हैं, चलो लिख लेते हैं डी बाय, हम साइलेंट रख लेते हैं u को पहले, तो आ जाएगा cos एक्स क्यूब साइलेंट रहेगा, डी बाई डी एक्स करेंगे किसका, तो डी बाई डी एक्स करेंगे हम साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 का। फिर प्लस का साइन लगाना है बीच में, देखो फॉर्मूला प्लस में v को साइलेंट करो, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 को साइलेंट करो, डी बाई डी एक्स करना है किसका, तो डी बाई डी एक्स करेंगे हम लोग cos एक्स की पावर 3 का। अब सॉल्व कर लेते हैं प्यार से, है ना बाबू भैया, सॉल्व करो इसको, तो हो जाएगा cos एक्स क्यूब साइलेंट रहेगा। बताओ ये पावर है, पहले पहले पावर सॉल्व करोगे, तो पावर सॉल्व करोगे तो पावर कूद के आगे आ जाएगी। देखो सॉल्व करें, थोड़ा ध्यान देना, पावर आगे आ जाएगी तो साइन यहाँ पर एक बचेगा, यहाँ पर एक बचेगा एक्स की पावर 5, ये पावर सॉल्व हुई। ये क्या सॉल्व हुई, पावर, ये पावर सॉल्व हो गई। अब फंक्शन सॉल्व करो, जब भी पावर सॉल्व करते हैं तो फंक्शन और थीटा कॉपी होता है, तो पावर सॉल्व की तो फंक्शन आया, थीटा भी आया, कॉपी हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे थीटा फंक्शन, फंक्शन सॉल्व करोगे तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, और थीटा कॉपी हो जाएगा। पावर तो सॉल्व हो चुकी है, ये मैंने सॉल्व किया पावर, ये सॉल्व कर रहा हूं फंक्शन, और बगल में सॉल्व करूंगा थीटा,
ये सॉल्व करेंगे थीटा। तो पावर सॉल्व कर दी, फंक्शन सॉल्व किया, जब पावर सॉल्व कर दी तो पावर तो हट ही गई है, तो पावर का लेना देना नहीं है, सिर्फ फंक्शन का सॉल्व करेंगे। तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, थीटा कॉपी हो जाएगा। अब थीटा का करोगे तो x की पावर 5 है, तो आ जाएगा 5x की पावर 4, है ना, थीटा हो जाएगा 5x की पावर 4 डिफरेंशिएशन में। यहां ब्रैकेट बंद कर दिया। अब प्लस साइन लगाओ, ये वाला साइलेंट करो, साइन स्क्वायर x की पावर 5 साइलेंट रहेगा। डिफरेंशिएशन करोगे, इधर पावर नहीं है, सिर्फ फंक्शन है और फिर थीटा है। जब आप फंक्शन सॉल्व करोगे तो कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन x की पावर 3, ये हो गया आपका फंक्शन, ये हो गया आपका फंक्शन। अब थीटा सॉल्व करेंगे, थीटा हो जाएगा x क्यूब है ना, तो हो जाएगा 3x स्क्वायर। इसको समेट के लिख दो, आंसर आ गया। समेट के लिख दोगे तो आंसर आ गया। समेट लेते हैं थोड़ा, समेटोगे तो आ जाएगा क्या, 5 2 जा 10 और cos x क्यूब साइन x की पावर 5 cos x की पावर 5, ये समेट दिया। अब इसको भी ऐसे ही समेट दो, 3 आएगा लेकिन माइनस का आएगा क्योंकि भाई साहब माइनस का है ये, 3 एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर x की पावर 5 डॉट साइन x की पावर 3, ये आपका आंसर आ गया। बिल्कुल शांति से, शालीनता से, ठंडे दिमाग से करोगे तो आंसर आ जाएगा, नहीं तो कैलकुलेशन फिर आपके लिए हार्ड हो जाएगी, है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 हमें सॉल्व करना है, टू रूट में क्या आ रहा है, कॉट एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहली बात आपको बता दूं कि जब आप इसका डिफरेंशिएट करोगे तो 2 बाहर निकल जाएगा। अब डिफरेंशिएट किसका होगा, तो डी बाय डी एक्स करेंगे हम लोग रूट में जो बैठा है कॉट एक्स की पावर 2 का, है ना। तो 2 तो बाहर ही निकल गया है, 2 बाहर निकल गया है। रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो याद रखना भैया, इसको दिमाग में सेट करके रखना, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स होता है 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। बस 2 निकाल के नीचे गिरा देते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होता है, 1/2, और जो लिखा रहता है वही नीचे लिख दो, कॉपी कर दो। तो 2 तो लगा देंगे, 1/2 लिख देंगे, लेकिन जो लिखा है वो तो लिखना ही पड़ेगा। क्या लिखा है, तो रूट के अंदर लिखा है कॉट एक्स स्क्वायर, है ना। 2 के साथ 1/2 पूरा रूट वाला कॉपी कर दो, इतना हो गया। डॉट लगाओ, कॉट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो कॉट का डिफरेंशिएशन होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, तो लिखना ही पड़ेगा। ये कॉट का डिफरेंशिएशन हो गया। तो पहले हमने रूट का किया, ये रूट का है, ये रूट है, ये रूट है। फिर इसके बाद हमने किया फंक्शन का, ये फंक्शन है। फिर अब मैं करूंगा किसका, तो अब करेंगे थीटा का। थीटा का एक्स स्क्वायर तो हो जाएगा 2x, एक्स स्क्वायर तो 2x। अब आप साफ सुथरा आंसर लिखोगे तो 2 से 2 कट जाएगा और आंसर आपका आ जाएगा क्या, तो आंसर आ जाना चाहिए, ये 2 फ्रंट में आएगा माइनस के साथ, आंसर आएगा माइनस का 2 कॉसेक स्क्वायर एक्स की पावर 2 अपॉन में रूट में कॉट एक्स स्क्वायर, इतना, है ना। ये आपका आंसर आ चुका है। बस इतना करना है, बस इतना करना है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करोगे तो हमें सबसे पहले डी बाई डी एक्स करना पड़ेगा, किसका करोगे आप, कॉस का रूट एक्स, है ना, ये फंक्शन हो गया। फिर डी बाई डी एक्स करना पड़ेगा थीटा का, तो ये थीटा हो गया। सॉल्व करोगे इसको तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन और रूट एक्स, है ना। फिर रूट एक्स करोगे तो आ जाएगा 1/2 रूट एक्स। आपका आंसर बिल्कुल साफ सुथरा आ ही गया है, साइन रूट एक्स अपॉन में 2 रूट एक्स, ये आपका आंसर है, ज्यादा हार्ड नहीं था ये, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक 5.3 का एक्सरसाइज का आप इंतजार करें और बहुत जल्दी ही मिलेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।